उत्तर प्रदेश का नक्शा और लिखा हुआ है क्या खंड खंड हो जाएगा यूपी। ये एक ऐसा सवाल है जो उत्तर प्रदेश का हर बासिंदा जानना चाहता है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर आवाज उठने लगी है उत्तर प्रदेश के बंटवारे की, और उत्तर प्रदेश के एक ऐसे सियासतदान ने यह आवाज बुलंद की है जो सियासत में सिरमौर माना जाता है, जो सत्ता में भी रहा है और जो अब सत्ता से दूर भी है। लेकिन उसने जब यह सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा कर दिया जाए तो कई ऐसे सवाल भी पैदा हो गए जिनको लेकर के आवाम के मन में दुविधा उठने लगी। और हर किसी का एक ही सवाल है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश 4 हिस्सों में बंट जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांट देना चाहिए? ये ऐसे सवाल हैं जो हर कोई पूछ रहा है, लेकिन जवाब देने वाले फिलहाल मौन हैं। आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सवाल क्यों उठे और आखिर ये सवाल किसने उठाए हैं और इन सवालों के पीछे की वजह क्या है। चुनावी दौर में ही ऐसे सवाल क्यों उत्तर प्रदेश में उछलने शुरू हो जाते हैं। कोई पहली बार नहीं है ऐसे सवाल उठे हों, इससे पहले भी ऐसी मांग होती रही है। सवाल नंबर 1, क्या विकास के नाम पर यूपी का बंटवारा सही है? और यह आवाम सत्ताधारियों से लगातार पूछ रही है। सवाल नंबर 2, क्या सिर्फ यूपी के 4 हिस्से करने से समस्याओं का खात्मा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में कई और भी ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर 3, क्या सियासी माइलेज के लिए यूपी के बंटवारे की मांग जायज है? यह आवाम सरकार से पूछ रही है। और सवाल नंबर 4, अगर होते हैं यूपी के 4 हिस्से तो किसको मिलेगा कितना फायदा? गरीबों का विकास तभी संभव है जब उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट दिया जाए। यह कहना है भाजपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का। वो रविवार को छतरपुर में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे लोगों को, और इस मौके पर राजभर ने अपने चुनावी एजेंडे को हवा दी और कहा कि चुनाव में पार्टी का मुख्य एजेंडा प्रदेश में शराबबंदी होगी, लेकिन इसके साथ ही प्रदेश के बंटवारे की भी मांग की जाएगी। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि गरीब का विकास करना है तो बंटवारा जरूरी है। उनका मानना है कि गरीबों को उनका हक मिले और बेरोजगारों को रोजगार के मौके मिले तो फिर उत्तर प्रदेश का बंटवारा बहुत जरूरी है। और यह कोई पहला मौका नहीं है जब यूपी के बंटवारे की मांग उठी हो। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि कब कब यह मांग उठी और क्यों बार बार यह मांग उठाई जा रही है। सबसे पहली बार 1962 में गाजीपुर से सांसद विश्वनाथ प्रसाद गमहरी ने यह मांग उठाई थी। लोकसभा में यहां के लोगों की समस्या और गरीबी को जब उन्होंने सदन में उठाया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रो दिए थे। 1955 में समाजवादी पार्टी विचारधारा के लोगों ने गोरखपुर से पूर्वांचल राज्य बनाओ मंच का गठन किया था। इसमें शतरुद्र प्रकाश, मधुकर दिघे, मोहन सिंह, रामधारी शास्त्री, प्रभु नारायण सिंह जैसे नेता शामिल थे। कल्पनाथ राय और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने भी पूर्वांचल राज्य गठन का मुद्दा उस वक्त उठाया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा के समर्थन के बाद कुछ उम्मीद जागी थी, लेकिन बाद में यह धीमी पड़ गई। लालू यादव ने सारनाथ में नए राज्य का मुख्यालय बनारस में बनाए जाने की मांग कर दी थी, जिसके बाद यह मांग ठंडी पड़ती चली गई थी। लालू की इसी मांग के बाद पूर्वांचल राज्य की मांग को गंभीरता से नहीं लिया गया और इसकी गंभीरता खत्म हो गई। मायावती ने 2007 में यूपी को 3 हिस्सों में बांटकर पूर्वांचल, बुंदेलखंड और हरित प्रदेश बनाने की मांग उठाई थी। मायावती ने कहा था कि केंद्र सरकार चाहे तो यूपी के 3 हिस्से कर नए राज्य का गठन किया जा सकता है, इससे बेहतर विकास होगा। उस वक्त राज्य चुनाव में हार के बाद कांग्रेस नए राज्यों के गठन के मुद्दे की पड़ताल कर रही थी और उसकी कोशिश थी कि नए राज्य बनाए जाएं। मायावती ने इस कवायद को भांपा और पासा फेंका, लेकिन सपा बंटवारे के पक्ष में कभी नहीं रही। मायावती की सरकार के वक्त तो केंद्र के पास बंटवारे का पूरा प्रस्ताव और रूपरेखा भी भेजा गया था, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। बाद में जब मोदी सरकार बनी तो फिर मांग उठी कि प्रदेश का बंटवारा जरूरी है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि चुनावी वक्त में ही यह मांग क्यों प्रबल हो जाती है। तो ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि इसके पीछे सियासी जानकार क्या तर्क देते हैं और राजनेताओं का क्या मानना है। क्षेत्रीय दलों के लिए राज्य के बंटवारे का मुद्दा सबसे मुफीद टॉपिक रहा है। सियासी माइलेज के लिहाज को ध्यान में रखकर पार्टियां इस मुद्दे को अक्सर हवा देती रहती हैं। गरीबी और बेरोजगारी का हवाला देकर बंटवारे की मांग राजनेता हमेशा करते हैं और इससे उन्हें टीआरपी भी मिलती है। राजभर भी लोकसभा चुनाव में मजबूती तलाश रहे हैं और इसीलिए अब वो इस मुद्दे में लाभ देख रहे हैं। आम आवाम की कमजोरी होती है कि उनकी किसी समस्या पर आप 2 मीठे शब्द बोलें और लोग आपके साथ हो जाएंगे।
उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का हवाला देकर विकास लोगों तक न पहुंचने का तर्क राजनेता अक्सर देते हैं। लोगों को लगता है कि ऐसा अगर हो गया तो फिर उनके दिन बदल जाएंगे और नेता जो बोलते हैं लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसे में राज्य का बंटवारा हो या ना हो, लेकिन ये मांग कई पार्टियों का भला कर सकती है, तो मुद्दा फिर से उछाला जा रहा है। इस मांग के और भी पहलू हो सकते हैं, लेकिन हर पहलू अपने आप में एक सवाल खड़े करता है। राज्य पुनर्गठन का यह मुद्दा इतनी जल्दी हल हो जाए ऐसा संभव नहीं है, लेकिन सियासी टीआरपी जरूर दिला सकता है। राजभर ने जो मांग की है, इस मांग को उठाने के बाद उनका क्या फायदा होता है वो वक्त बताएगा। लेकिन पहले आप हमें यह जरूर बताएं कि क्या यह मांग सही है या गलत।